दोबारा एक बार, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज का एक शानदार वीडियो हम एक और नए डेयरी फार्मर से लेकर आ रहे हैं जबलपुर शहर से। तो सर से हम इनका परिचय लेंगे और इनसे कुछ जानकारी लेंगे डेयरी फार्म की। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम हुआ आपके डेयरी फार्म का और आपका उसके बारे में अब बताइए सर दोस्तों। अपना डेयरी फार्म सालासर डेयरी फार्म का नाम से रजिस्टर्ड है। सालासर डेयरी फार्म के नाम। सालासर डेयरी फार्म का नाम से है, लेकिन जी सर। करमवीर है, मेरा नाम करमवीर। जी, मतलब करमवीर नाम आपका है और करमवीर डेयरी फार्म के नाम से अभी लोकेटेड है ये फार्म, क्योंकि आप ही इसको मैनेज कर रहे हैं, है ना सर। तो सर कितना समय हो गया आपको इस डेयरी फार्म के काम पे? अपने को सर लमसम 2.5 से 3 साल हो गए। 2.5-3 साल मतलब डेयरी फार्म में इस जगह पे हो गए जबलपुर में। हाँ जी। तो सर इसके पहले आपका कुछ और कार्य था, मतलब डेयरी लाइन से रिलेटेड, या फिर कुछ अलग ही मतलब काम था उसके बारे में? नहीं, अपना डेयरी से लेकर था काम, तो सेल परचेज का काम था अपना। जी जी सर। तो धीरे धीरे जैसे सेल परचेज करते रहे थे अपन यहाँ, जी जी सर। लोगों से जुड़ाव हो गया जी जी। और सेल परचेज में थोड़ा सा अपने को नुकसान लगा। जी सर। सेल परचेज में ऐसे था अपने पैसे पूछे काफ़ी रुक गए बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे अपन ने यहीं अपना डेयरी फार्म डाल दिया। जी सर। तो अपन ने भी यही समझा कि औरों को देने के बजाय अपना खुद का ही व्यवसाय करना। जी सर, कहने का मतलब है अगर अपन किसी को पशु दे रहे हैं तो कई बार पेमेंट का बहुत इशू हो जाता है, बिल्कुल होता है। और आपसी में अपन कुछ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते यार कि अगले से पैसे निकलवाना, तो काफ़ी घाटे का मतलब सौदा हो जाता रहा, है ना अंकल जी? इसमें है ना, जैसे कोई लिखा पढ़ी ऐसी नहीं होती। जी सर, भाई बंदी में मतलब चलता रहता है। में चलता है। जी सर। तो सर आपके फार्म पर अभी कुछ कितने पशु मौजूद हैं गाय भैंस में लाकर एट प्रेजेंट? अपने फार्म पे सर लमसम 200 जानवर है अभी। 200 पशु हैं अभी समथिंग। जी जी सर। और गाय में गाय करीब कितनी गाय है? तो 2 ही है अपने पास, वो अच्छा शौक के लिए अच्छा, रख रहे हैं। शौक के लिए रख रखी मतलब गाय। तो सर क्या कुछ अभी इस समय दूध का उत्पादन आपके फार्म पर प्रतिदिन हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। दूध अपने पास प्रतिदिन 13 से 14 लीटर हो जाता है। 1300-1400 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है, पर टाइम का या दोनों टाइम का मिला? दोनों टाइम। दोनों टाइम का 1300-1400 लीटर। तो सर क्या गर्मी में कुछ समस्याएं आती पशुओं के साथ, या फिर ठीक ठीक चल जाता है? नहीं सर, गर्मी में तो बहुत परेशानी आती है। गर्मी में जानवर मतलब स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में? तो जी जी। गर्मी मतलब जैसे अपना भैंस का ऐसा है, भैंस जानवर ऐसा है तो थोड़ा गर्मी में स्ट्रेस को सहन नहीं कर सकता। अच्छा जी। हाँ, गर्मी मतलब ये सहन नहीं कर सकती, क्योंकि इनको गर्मी को लिए इनके लिए तालाब वालाब की जरूरत है। जी अंकल जी। लेकिन तालाब यहाँ के लिए उपलब्ध नहीं है इनके लिए। जी जी सर, मतलब तालाब की यहाँ पर तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी कहीं, है ना? भैया और इतने अधिक पशु रहते हैं तो उसमें मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बहुत किस किस मुश्किल हो को जाता है भैया, तालाब पर ले जाएं या किसको। तालाब में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी सर। तो सर आज के समय में डेयरी फार्म कैसा चल रहा है अपने जबलपुर शहर में? और जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करते तो आपको दोनों जगहों में क्या ऐसा अंतर समझ में आता है, जबलपुर और हरियाणा में डेयरी फार्मिंग करने में? बिहार और भी कुल मिला के अगर देखा जाए ना, जी जी। तो डेयरी फार्म का तो भविष्य है अंधकार की तरफ। बिल्कुल। जी जी। तो डेयरी फार्म में अभी कोई मुनाफे वाली बात अभी नहीं होती, बिल्कुल सर। क्योंकि दाना पानी राशन सब कुछ उसके जो भी खाने के मटेरियल है इतने महंगे हो चुके हैं। जी जी सर। दूध के रेट इतने मतलब उनको देखते हुए दूध के रेट अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल सर। उसकी वजह से है ना, डेयरी फार्म में बहुत दिक्कतें आ रही है। जी सर। तो सर अभी जैसे आपके फार्म पे आप कुछ अपने फार्म से कुछ मतलब आपके खेत वगैरह है, या फिर आप सारा कुछ मोल का लेकर ही खरीद कर खिलाते हैं पशुओं को, जो भी दाना चारा या भूसा सब कुछ क्या नहीं खरीद? सर, अपना यहाँ ज़मीन ज़्यादा तो नहीं है। जी जी सर। हाँ, हम क्योंकि हम हरियाणा के रहने वाले हैं। जी सर। लेकिन सब कुछ अपना है, जो है बाहर का मार्केट का है, जो खाने पीने की जो भी व्यवस्था होती है सब मार्केट से होती है। जी सर। तो सर और ये जो डेयरी फार्म है सब किराए का है, ये भी आपका या फिर अभी हाँ, पर्सनल है? ये किराए का अपना। जी सर। तो सर इतने पशुओं के लिए जो कितना स्क्वायर फीट एरिया होगा इस डेयरी फार्म का करीब आपके हिसाब से? ये लमसम 1 एकड़ है। 1 एकड़ का पूरा? 1 एकड़ का। तो इस जगह में आराम से पशु बंध जाते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बढ़िया सब चीज़ें हो जाती हैं? ठीक है, जगह का सिस्टम तो देखते हुए जैसे ठीक है, डेयरी के हिसाब से जानवरों के हिसाब से जी जी। ठीक मैनेजमेंट हो जाता है। जी जी। आप लोग सर कितने लोग मैनेज करते हो इस फार्म को, या आपके कुछ ब्रदर, या फिर आप अकेले ही मैनेज करते हैं? नहीं, यहाँ मैं अकेला ही। अकेले ही। तो सर क्या कुछ इनका मतलब दिनचर्या रहती भैंसों की? सुबह आप लोग कितने बजे उठ जाते हो और दोपहर में क्या कुछ टाइमिंग रहती है, उसके बारे में बताइए दूध निकालने की तो की। बात ऐसे है जी सर। जिसने अपना डेयरी की तरफ अच्छा ध्यान देना कुछ हो ही नहीं पाता है। अच्छा सर। हाँ,
क्योंकि 10-11 बजे तक तो हम ऐसे ही टहलते रहते हैं जानवरों के बीच में, जी जी सर। तो 2-3 घंटे के लिए सो जाते हैं। यस 2 बजे सर। फिर उठ जाते हैं, फिर रात को 2 बजे? रात को 2 बजे उठ जाते हैं, फिर लेबर की समस्या रहती है। जी जी सर। तो लेबर भी अपने आप नहीं उठ पाती, चौकीदार वगैरह लेबर को उठा देता है, लेकिन वो नहीं उठती चौकीदार से भी। अच्छा सर। उठा उठ के फिर उनको लगाओ अपने काम को, अच्छा जी। फिर आराम करते हैं, घंटा 2 घंटे करते हैं। जी जी। मतलब कि जैसे पशु बिल्कुल मतलब एक सेटिस्फाइड नहीं हो पाती नींद तो, है ना सर? मतलब नहीं मतलब ये जो भी एग्रीकल्चर के संबंधित में है, जी जी। जो भी काम है, मतलब तो किसान और निश्चित पशु। रूप तो मतलब है ही नहीं, निश्चित तो बिल्कुल है ही नहीं किसी प्रकार का। अच्छा जी। किसान की भी हालत वही है। बिल्कुल किसान को भी सर। कभी रात में 2 बजे खेत में जाना है, कभी 11 बजे जाना जी है, कभी जी। 10 बजे पानी जाना को है, वो कभी करने। पूरा दिन ही खेत में रहना है। यस सर। हाँ, मतलब वही जी उसी जी से मिलता जुलता है ये डेयरी व्यवसाय भी। जी इसका भी जी। काम यही है। ये कभी तो उससे ज़्यादा है भी है, क्योंकि पशु तो जीव है ना, एक चलता फिरता जीव है। अभी जैसे जी कर जी। गए, यहाँ से फोन चला गया, भैया भैंस की जड़ फंस गई, बच्चा फंस गया अच्छा जी। है, भैंस मतलब सरी में गिर गई, जी जी। तो फिर मालिक को तो आना ही पड़ता है। बिल्कुल सर। और सर आपने इस फार्म को मैनेज करने के लिए कितने काम वाले या वर्कर जैसे कह सकते रख रखे हैं? अपने पास लमसम 20 वर्कर हैं। 20 वर्कर? जी जी। तो इनको क्या कुछ हिसाब से आपने रख रखे हैं? मतलब दोहाई वाले कितने हैं, मैनेजर हैं कोई या नहीं है, या और एक दो ऐसे बंदे जो कि मतलब गोबर वगैरह उठाने के लिए जो लेडी वर्कर रहती हैं उनको रख रखे रहते हैं, तो उस हिसाब से लेडीज थोड़ा वर्कर भी बताइए। हैं जी जी। ऊपर, तो वैसे ही, मतलब जैसे अभी बारिश नहीं हुई ना, जी जी। तो बारिश जब तक बारिश पानी नहीं गिरेगा मान लिया, तब जी तक तो जी। उठा लेती है लेबर, यस सर। फ्री में ले जाते गोबर उठा के। तो अच्छा जी। हाँ, हम कुछ नहीं लेते गोबर उठाने का। जी जी। तो कब अपने भी सोच लेते हैं, जैसे फर्श फुर्श को साफ करेंगे जी सर। तो मोटर ज़्यादा टाइम चलानी पड़ेगी, बिल्कुल। ज़्यादा शटक यूज करनी पड़ेगी, यस सर। तो मतलब बिल भी ज़्यादा होगा, जी सर। लाइट भी ज़्यादा यूज होगी। इससे अच्छा वो लोग ले अच्छा तो जाकर। वही ले जाए, फ्री मन का भी भला हो जाए। जी जी। उन लोग कंडे वंडे वगैरह। हाँ, नदी नाले तो कौन से बच जाए, कुछ जी सर। कुछ ना कुछ बिल्कुल अच्छा सर। काम करना चाहिए भैया। बिल्कुल सर। हाँ तो अंकल जी, जैसा कि अभी आपके फार्म पे मतलब ये साफ सफाई का कार्य चल रहा है, ये भी दोनों टाइम होता है या केवल एक टाइम होता है? नहीं, दोनों टाइम होता है। ये तो बल्कि अब जैसे 9 तपा लग गया है, जी जी। जेठ का महीना लग गया है, बहुत जी जी। भयंकर गर्मी है। जी सर। गर्मी को देखते हुए हम तो बल्कि 3 टाइम करने लग गए। जी सर। एक बार दोपहर में भी एक लेबर 2 लेबर एक्स्ट्रा लगाई है, जी जी। तो थोड़ा दोपहर में एक बार थोड़ा नलाई धलाई करता है। जी जी सर। सर आपके फार्म पर क्या फॉगर सिस्टम वगैरह भी लगा हुआ है? फोगर लगे हैं ना ऊपर। जी सर, देख सकते हैं व्यूअर्स आप, फॉगर सिस्टम वगैरह भी लगा हुआ है। तो सर मेनली आपने कितने लीटर दूध की भैंस करीब आपने रखी है अपने फार्म पर, और अधिकतम कितने लीटर तक की दूध की भैंस है, मिनिमम से मैक्सिमम तक की बताइएगा। डेयरी में यार भाई अपने पास अभी ये मैंने के चलो ज़्यादा तो 10 से 12 लीटर की भैंस है, जी जी। लेकिन कुछ जानवर हैं जो 18-20 लीटर के लिए हैं। कुछ 18-20 लीटर की है भी। कुछ जानवर रियली में भी तो 8-10 जानवर हैं जो जी जी सर। अच्छा दूध निकालते हैं। सर और 10-12 लीटर दूध का पशु रखने में क्या फ़ायदा रहता है, और 18-20 लीटर दूध के पशु रखने में क्या फ़ायदा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। क्या उनमें बीमारी ज़्यादा आती हैं, क्या कुछ कारण रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए ज़रा। नहीं, बीमारी की तो कोई दूध से कोई कंपेयर नहीं कर सकते अपन। जी सर। कोई ज़्यादा दूध देने वाले को ज़्यादा बीमार हुआ है, भाई कम दूध देने वाली कम बीमार हुआ है, ऐसे कोई कंपेयर नहीं कर सकते अपन। लेकिन ये है थोड़ा सा ज़्यादा दूध देने वाले का रख रखाव थोड़ा सा अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जी सर। मतलब मैनेजमेंट अच्छे दूध वाली का थोड़ा ज़्यादा रहता उसकी है। तरफ भैया थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। वही लगा ले, आप परिवार का कोई सदस्य ज़्यादा काम करा तो उसकी तरफ ध्यान तो देना पड़ेगा। सर अगर उसकी तरफ सही ध्यान नहीं है। देंगे तो फिर वो बेचारा बैठ जाएगा वो। जी जी। कहने का मतलब ये वही है, बात है। और उतनी केयर डेयरी में हो नहीं पाती, बहुत सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा जो दूध वाले जानवर रहते थोड़ा हैं। सा जो ज़्यादा दूध वाली भैंस है भैया, उनकी जो एनर्जी वीक हो जाती है, अच्छा जी। तो उनको एनर्जी टॉनिक वगैरह प्रोटीन वगैरह जी सर। कुछ मिलन अलग से, जी सर। उसको स्थायी दूध रखने के लिए मतलब थोड़ा अलग से देना पड़ता है। जी जी सर। और सर आपकी एक भैंस की मुख्य खुराक कितनी होती है, आप कितना केजी हरा चारा, दाना और जो सूखा चारा मतलब भूसा खिला देते हैं, आप अपने हिसाब से बताइए थोड़ा सा। देख यार भैया, कुछ सही बात यह है, तोड़ के तो डलता नहीं है, जी जी। लेकिन अपने जैसे बड़े बुजुर्गों से सुनने में आया है या कुछ अनुभव भी हुआ है, जी जी। मेरे हिसाब से एक एनिमल लमसम 8 किलो भूसा खा जाता है। 7-8 किलो भूसा खा जाता है आराम से। भूसा खा जाता है। जी जी और सर। 10 किलो के करीब हरा चारा भी खा जाता है। 10 किलो हरा चारा। और जो दाने की मात्रा की बात खाने करें, की मात्रा तो देखो भैया डालने पे है, दूध के जैसा ऊपर। मालिक डालता है ऐसा खा लेता है जानवर तो।
दाना दाना 10 किलो भी खा जाएगा, 5-5 किलो टाइम। सपोज अगर कोई 15 किलो दूध भैंस प्रतिदिन दे रही तो उसको कितना दाना आप दे देते हैं? 10 किलो दाना डाल देते हैं। और गुड़ वगैरह? गुड़ वगैरह अलग से देते हैं। आधा किलो गुड़ खा जाता आधा किलो गुड़ खा जाएगी, है? जी जी सर। आधा से 1 किलो गुड़ को डाल देते हैं। आधा से 1 किलो। 1 महीना तक रेगुलर ये प्रक्रिया रखते हैं, तब तक डाली जाती है। जी सर। वैसे भैंस अभी सुई है ना, जी जी तो 1 महीना तक मतलब लगभग ये प्रक्रिया रहती है। उसको शाम के टाइम है ना डेली के डेली गुड़ और कैल्शियम दे देते हैं। अच्छा सर।